जीपर्स क्रीपर्स 2 दोस्तों, हमने पहले इसका पहला मूवी अपलोड कर दिया है, इसलिए आप उसे भी जरूर चेक करना। तो मूवी की शुरुआत होती है वही हादसे से, जहाँ पर हमने देखा था वो शैतान 23 साल में 23 दिन के लिए आया हुआ था और वो डेयरी को उड़ाकर ले गया था। मूवी में हमें उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाई जाती है और वो दिन उस 23 दिन के टाइम पीरियड का 22वां दिन था। मूवी में हमें एक खेत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बच्चा अपने खेत में पुतला लगा रहा था जिसका नाम बिली होता है। वहाँ पर बिली के बड़ा भाई था जिसका नाम जैकी होता है, वो भी वहाँ पर काम कर रहा था। तभी बिली को एक पुतला हिलता हुआ दिखाई देता है। इसकी वजह से उस पुतले के पास जाता है। जब वो उस पुतले के पैर को देखता है तो उसके पैर में बड़े बड़े नाखून होते हैं और वो पुतला हिलने लगता है। तभी बिली वहाँ से भागने लगता है। वो पुतला दरअसल वो शैतान था। बिली अपने भाई को चिल्लाकर बुलाने लगता है, मगर तभी वो शैतान उस पर हमला कर देता है और बिली जोर से चिल्लाने लगता है, जिसे सुनकर बिली के डैड और जैकी खेत की तरफ भागने लगते हैं। जैसे ही जैकी और उसके डैड खेत की तरफ आते हैं, वो शैतान बिली को घसीट कर ले जाता है और जैकी और उसके डैड उसके पास पहुंचते ही वो बिली को लेकर उड़ जाता है, जिसे देखने के बाद बिली के डैड सदमे में रह जाते हैं। अगले सीन में हमें 23वां दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्कूल बस में स्कूल के कुछ बच्चे गेम जीतने के बाद घर जा रहे थे। जीतने की खुशी से सारे बच्चे बस में चिल्ला रहे होते हैं और सिर्फ एक ही लड़का शांत बैठा हुआ था जिसका नाम स्कॉट होता है। कुछ समय के बाद उस बस का टायर पंचर हो जाती है और जब ड्राइवर बस का टायर चेक करने लगती है तो वो देखती है कि टायर में एक चीज लगने की वजह से वो फट गई है और वो चीज 4 धार वाले नुकीले चक्र जैसा था और उसके ऊपर एक इंसानी दांत भी लगा हुआ था। बस जिस जगह पर पंचर हुआ था वो एक खाली सड़क था और उसके आसपास कोई भी शहर नहीं था और वहाँ पर सिग्नल भी ठीक से नहीं आ रहा था। तभी सारे स्टूडेंट रेडियो में उस चर्च के बारे में न्यूज सुनते हैं, जहाँ पर डेरी गया हुआ था और सारे लाश को देखा था। सारे बच्चे इस न्यूज को सुनने के बाद घबरा जाते हैं। तभी बस की ड्राइवर आती है और रेडियो बंद कर देती है और होम बेस से कांटेक्ट करने लगती है, मगर होम बेस से कोई भी जवाब नहीं आता है। इस तरफ जैक अपने कुत्ते और बंदूक को लेकर खेत में ढूंढ रहा था। तभी उसे एक अजीब सी नाइफ मिलती है, जिसे लेकर वो अपने डैड को दे देता है। वो नाइफ इतना खतरनाक होता है कि जैकी के डैड के हाथ से छूट के एक लैंप पे लग जाती है। अगले सीन में हमें बस को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट बस के छत पर सो रहे होते हैं और ड्राइवर होम बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। बाकी बच्चे बस से दूर होते हैं। तभी उनका टीचर सारे बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि बस निकलने वाली थी। काफी समय से मदद नहीं आ रही थी, इसकी वजह से वो एक टायर के जरिए निकलने वाले थे। सारे लड़के बस के पास आते हैं। सिर्फ एक ही लड़का बस से दूर था, जिसका नाम किम्बल होता है। वो वापस आ रहा होता है कि उसके ऊपर कोई उड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और नीचे गिर जाता है और फिर वापस से उठकर बस के पास आता है। इस तरफ जैकी और उसके डैड उस शैतान से लड़ने के लिए कुछ बना रहे होते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और स्कॉट रोंडा से बात कर रहा था, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो रोंडा को बोलता है कि पूरी गेम उसने जिताई, इसके बावजूद उसे सिर्फ 12 मिनट खेलने के लिए दिया गया और वो इस बात से काफी दुखी था। रोंडा उसे समझा रही होती है कि उसने 12 मिनट में भी काफी अच्छा खेला। तभी मिंक्सी एक सपना देखती है, जिसमें वो डेरी और बिली को देखती है। वो दोनों उसे आगे जाने से मना कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो शैतान आता है और वो चक्र जैसा ब्लेड फेंकता है, जो कि सीधा आकर बस के टायर में लगती है, जिससे बस पंचर हो जाती है। तभी मिंक्सी की नींद खुल जाती है और बस दोबारा पंचर भी हो चुकी थी। ड्राइवर बताती है कि बस का दूसरा टायर भी पंचर हो चुका है और वो सबको नीचे उतरने के लिए बोलती है। तभी उनके सामने से एक कार आती है और बस के एक टीचर, जिनका नाम चार्ली होता है, वो जाकर उसे मदद मांगते हैं और वो बोलते हैं कि वो सहायता केंद्र को फोन करे, मगर वो कार वहाँ से चली जाती है और वो कार के नंबर प्लेट में लिखा हुआ था, आई एम नॉट ए कम्प्लीट इडियट, सम पार्ट्स आर मिसिंग। फिर बस के ड्राइवर बस का टायर चेक करने लगती है और उसको फिर से वो चक्र जैसा कुछ मिलता है, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। वो एक बात जाकर वो एक टीचर को बोलती है, जिसका नाम डुएन होता है। फिर ड्राइवर सभी बच्चों को वापस से बस में बैठने के लिए बोलती है। इस तरफ चार्ली रोड में सिग्नल के लिए आग जला रहे थे। तभी वो शैतान आकर उनको उड़ा के ले जाता है और थोड़ी समय के बाद वो आग का पटाखा आकर नीचे गिरती है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी सारे बच्चे बस के अंदर जाते हैं और ड्राइवर आग जलाने के लिए आगे जाती है। तभी वो शैतान फिर से आकर ड्राइवर को भी उड़ा के ले जाता है और डुएन दरवाजे के पास खड़े होकर एक लड़के से पूछते हैं कि उसने क्या देखा है। तभी वो बोलता है कि एक चीज आकर ड्राइवर को उड़ाकर ले गया है, मगर स्कॉट उससे पूछता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी डुएन सारे बच्चों को बैठने के लिए कहते हैं और बाहर जाने लगते हैं। स्कॉट उनसे बहस कर रहा होता है कि तभी वो शैतान दोबारा आता है और डुएन को पकड़ लेता है और ऊपर खींचने लगता है, मगर स्कॉट उनको पकड़ लेता है। वो शैतान काफी ताकतवर था, इसकी वजह से वो डैन को उड़ा के ले जाता है। जब स्कॉट बस के अंदर आता है तो उसके चेहरे पर खून होती है। फिर सारे बच्चे बस के खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगते हैं और बक्की बार बार होम बेस में मैसेज कर रहा होता है कि वो लोग फंस चुके हैं। थोड़ी देर बाद सारे लड़के उस शैतान से लड़ने के लिए कुछ जैवलिन्स और ड्राइवर की सिग्नल गन बाहर निकलते हैं, मगर स्कॉट बोलता है कि इसका कुछ फायदा नहीं है और वो सबको बाहर जाने के लिए बोलता है, मगर कोई भी उसकी बात से राजी नहीं होते हैं। और तभी उसकी लड़ाई डियांडोर से होती है, मगर रोंडा आकर उन दोनों को रोक लेती है। तभी वो शैतान बस के पास आता है और बस के पीछे की डोर से एक स्क्रू आकर बस में गिरती है, जिससे सब सोचते हैं कि वो शैतान बस के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मगर वो
शैतान अंदर नहीं आता है और कुछ लड़के को चुन के चला जाता है। तभी मिंगसी बेहोश हो जाती है और अपने सपने में वो बिली के खेत में जाती है जहाँ पर वो शैतान पुतले की तरह टंगा हुआ था। वहाँ पर मिंगसी की मुलाकात डेयरी से होती है और वो बोलता है कि ये शैतान 23 साल में 23 दिन के लिए आता है और जब वो आता है वो इंसानों के शरीर के हिस्सों को खाता है। तभी वो शैतान अपना पंख निकालता है जिससे मिंगसी डर जाती है और होश में आ जाती है। होश में आने के बाद वो सबको बताती है कि वो शैतान 23 साल में 23 दिन के लिए आता है और इंसानों के शरीर के हिस्सों को खाता है और वो इंसानों के डर को सुनकर इंसानों को चुनता है और वो हमें से कितनों को चुनकर चला गया है और वो उनको खाने के लिए वापस आएगा। मगर स्कॉट इन सारे बातों से एग्री नहीं होता है और उसे बस एक सपना कहता है। मगर मिंगसी अपने बात से अड़ी रहती है और बकी इस बात से घबरा के रेडियो से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। इस तरफ जाकी और उसके डैड रास्ते में उस शैतान को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उनको कार नजर आती है जिससे चार्ली ने मदद मांगी थी। उस कार का एक्सीडेंट हो चुका था। तभी जाकी की रेडियो बकी के रेडियो से कांटेक्ट होती है और बकी जाकी से मदद मांगता है। तभी जाकी अपने डैड को बुलाता है और दोनों बस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बस में सब खुश होते हैं क्योंकि उन सब के लिए मदद आ रही होती है। तभी उस शैतान बस के छत की तरफ से हाथ निकाल के बकी के सर को पकड़ लेता है और फिर रोंडा आकर उस शैतान पर जावलिन से वार करती है जिससे वो जावलिन जाकर शैतान के सिर पर लगती है और वो शैतान घायल हो जाता है। फिर वो शैतान अपना आधा सर निकल के फेंक देता है और वो आसमान में उड़ जाता है और थोड़ी देर बाद वो बस पर आकर जोर से गिरता है जिससे सारे खिड़की के कांच टूट जाते हैं। सारे स्टूडेंट बाहर जाने की कोशिश करते हैं मगर गेट नहीं खुलती है। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि शैतान ने हमें अंदर बंद कर दिया। तभी शैतान का एक पंख बस के अंदर जाती है जिससे सारे बच्चे 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। फिर उनमें से एक स्टूडेंट शैतान के पंख को उठाता है और एक एक करके सारे स्टूडेंट एक तरफ आने लगते हैं। तभी उनमें से एक स्टूडेंट शैतान के पंख का मजाक उड़ाने लगता है और वो पंख आकर उसे जकड़ लेती है और जब पंख खोलता है तो स्टूडेंट का सर गायब होती है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। फिर रोंडा बस के ऊपर देखते कि वो शैतान अपने सिर को बाहर निकाल कर फेंक देता है और उस स्टूडेंट का सर अपने बॉडी से बाहर निकालता है और फिर उसे अपने सिर में बदल देता है और वहाँ से उड़ जाता है। इस तरफ स्कॉट ने डोर को खोल दिया था। इसकी वजह से सारे बच्चे बाहर की तरफ भागने लगते हैं। फिर वो शैतान उड़ के आता है और अपने चक्र से एक पर हमला करने लगता है जिससे वो चक्र जाकर एक स्टूडेंट के सिर में लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर उस शैतान एक चाकू निकालता है जो कि जाकर स्कॉट के हाथ में लगती है जिससे वो एक पेड़ में फंस जाता है। फिर रोंडा, डियोंडोर और एक स्टूडेंट आकर स्कॉट के हाथ से नाइफ निकालने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं मगर उस शैतान तभी आकर स्कॉट को उड़ा के ले जाता है। फिर हमें मिंगसी को दिखा जाता है जो कि जाकी और उसके डैड से मिलती है। वो दोनों उसे बस के पास ले जाने के लिए कहते हैं मगर मिंगसी बोलते है कि उसका कुछ फायदा नहीं होगा। फिर भी वो दोनों बस के पास जाते हैं। इस तरफ बस के पास बकी बस के अंदर आता है और उसके पीछे वो शैतान भी आ जाता है और बकी के सर को पकड़ने लगता है। तभी जाकी के डैड आते हैं और उस पर अपने बनाए हुए हथियार से वार कर देते हैं मगर वो शैतान बहुत ही पावरफुल होता है इसलिए वो बच जाता है और दोबारा से बस के पास आ जाता है। तो जाकी के डैड दोबारा उस पर वार करते हैं मगर वो जाकी की कार को पलट देता है मगर जाकी और उसके डैड पहले से कार से बाहर आ चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शैतान उठ के रोंडा, डियोंडोर और वो लड़के के पास पहुंच जाता है। इसकी वजह से वो तीनों वहाँ पर पड़े गाड़ी को उठाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं मगर वो शैतान तेजी से उनके पीछे आता है। इसके लिए उस लड़के ने कार को एक्सीडेंट करवा दिया और वो तीनों कूद गए। फिर हम देखते हैं कि डियोंडोर को होश आती है और वो शैतान उसके पास ही होता है और वो शैतान के हाथ पैर भी टूटा हुआ था और वो शैतान घायल होता है। फिर वो शैतान कूदते हुए डियोंडोर के पास आने लगता है और उस पर हमला करने वाला होता है कि वहाँ पर जाकी के डैड आ जाते हैं और उस शैतान पर हमला कर देते हैं और उसको तब तक मारने लगते हैं जब तक उसका टाइम खत्म नहीं हो जाती है। वो सोचते हैं कि वो शैतान मर गया है मगर मिंगसी उनको बोलते हैं कि वो नहीं मरा है बल्कि उसका वक्त खत्म हो गया है। 23 साल के बाद वो दोबारा वापस आएगा मगर बिली के डैड बोलते हैं कि उन्होंने अपने बेटे का बदला ले चुके हैं और सब खड़े होकर उस शैतान को देखने लगते हैं। फिर हमें 23 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर 2 लड़के और एक लड़की शैतान को देखने के लिए जाकी के घर के पास आए हुए थे और जब वो तीनों अंदर आते हैं वो शैतान को देखते हैं। तभी वहाँ पर जाकी के डैड आते हैं और बोलते हैं कि 23 साल पहले अपने खुद के बनाए हुए हथियार से उन्होंने उसे मार दिया था और अब उनको 2 या 3 दिन के बाद का इंतजार है जब वो शैतान फिर से वापस आएगा और फिर मूवी यहीं पर आकर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थे एक हॉरर थ्रिलर मूवी जीपर्स क्रीपर्स 2 का एक्सप्लेनेशन। आप भी इस मूवी को जरूर देखना और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। हम आपके लिए जल्दी इसका 3rd मूवी लाने वाले हैं इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।